भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे अपानं तथा परे प्राणापानगति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे अपानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे अपानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे अपानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। रिपीट करेंगे। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे अपानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। बढ़िया, ठीक है। शब्दार्थ पढ़ना है। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे अपानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। शब्दार्थ अपाने अधोगमन करुणिया अपान वायु ये जुह्वति अर्पण कर, ये वो है हिंदी का बोल, मराठी अर्पित करते हैं प्राण प्राण को
प्राणे प्राण में, अपानम निम्नगामी वायु को, तथा ऐसे ही अपरे अन्य प्राण प्राण का अपान निम्नगामी वायु गति को रुद्ध्वा रोक कर, प्राण आयाम श्वास रोक कर समाधि, परायणा प्रवृत्ति, अपरे अन्य नियत संयमित अल्प आहारा खाकर, प्राणों को प्राणेषु प्राणों में जुह्वति हवन करते हैं, अर्पित करते हैं। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, प्राणायाम। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। तात्पर्य, श्वास को रोकने की योगा विधि प्राणायाम कहलाती है। प्रारंभ में हठ योग के विविध आसनों की सहायता से इसका अभ्यास किया जाता है। ये सारी विधियां इंद्रियों को वश में करने तथा आत्म साक्षात्कार की प्रगति के लिए संस्तुति की जाती है। इस विधि में शरीर के भीतर वायु को रोका जाता है जिससे वायु की गति की दिशा उलट सके। अपान वायु निम्नगामी अधोमुखी है और प्राण वायु ऊर्ध्वगामी है। प्राणायाम में योगी विपरीत दिशा में श्वास लेने का तब तक अभ्यास करता है जब तक दोनों वायु उदासीन होकर पूरक अर्थात सम नहीं हो जाती। जब अपान वायु को प्राण वायु में अर्पित कर दिया जाता है तो इसे रेचक कहते हैं। जब प्राण तथा अपान वायुओं को पूर्णतया रोक दिया जाता है तो इसे कुंभक योग कहते हैं। कुंभक योगाभ्यास द्वारा मनुष्य आत्मसिद्धि के लिए जीवन अवधि बढ़ा सकता है। बुद्धिमान योगी एक ही जीवन काल में सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक रहता है, वह दूसरे जीवन की प्रतीक्षा नहीं करता। कुंभक योग के अभ्यास से योगी जीवन अवधि को अनेक वर्षों के लिए बढ़ा सकता है, किंतु भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भावित मनुष्य स्वतः इंद्रियों को नियंत्री बन जाता है। उसकी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में तत्पर रहने के कारण अन्य किसी कार्य में प्रवृत्त होने का अवसर ही नहीं पाती। फलतः जीवन के अंत में उसे स्वतः भगवान कृष्ण के दिव्य पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अतः वह दीर्घजीवी बनने का प्रयत्न नहीं करता है, वह तुरंत मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है, जैसा कि भगवद गीता में 14.26 14वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा गया है, माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान संतीतैत्याम ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो व्यक्ति भगवान की निश्चल भक्ति में प्रवृत्त होता है वह प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और तुरंत आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दिव्य अवस्था से प्रारंभ करता है और निरंतर उसी चेतना में रहता है, अतः उसका पतन नहीं होता है और अंततः वह भगवत धाम को जाता है। कृष्ण प्रसाद को ही खाते रहने से स्वतः कम खाने की आदत पड़ जाती है। इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन करना, अल्पाहार अत्यंत लाभप्रद होता है और इंद्रिय निग्रह के बिना भवबंधन से निकल पाना संभव नहीं है। श्रील प्रभुपाद की जय। एक बार आचार्य के चरणों में प्रणाम करके ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले कदा मह्यं ददाति सपदां वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं हितं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा ललिता श्रीविशाखं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते तप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे मुखं करोति वाचालं अंगं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं
चैतन्येश्वर हरि ओम तत्सत। हरे कृष्ण। सभी लोगों से आशीर्वाद कामना करते हैं, स्पेशली भक्ति विनोद प्रभु जी हैं, आप लोग आशीर्वाद दीजिए ताकि हम लोग कुछ आज भगवत गीता के बारे में ठीक ठीक चर्चा कर सकें। आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं, ये चर्चा चल रहा है, ये दिव्य ज्ञान भगवत गीता जो 4थे अध्याय का नाम क्या दिया है, दिव्य ज्ञान है। तो इसके पहले के जो श्लोक है उसमें भगवान अलग अलग प्रकार के जो यज्ञ है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। उसमें बोला है द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, द्रव्य यज्ञ के बारे में बताया और तप यज्ञ के बारे में बताया, योग यज्ञ तथा परिकर और योग यज्ञ के बारे में बताया, स्वाध्याय यज्ञ स्वाध्याय के बारे में बताया और ज्ञान यज्ञ, ऐसे अलग अलग ज्ञान यज्ञों के बारे में चर्चा किया भगवान ने। और अब जो है इस श्लोक में स्पेशली योग यज्ञ के बारे में डिटेल्स में बता रहे हैं कि कैसे ये योगी जो है योग यज्ञ को वो आहुति करते हैं, कैसे उसको अर्पित करते हैं, योग यज्ञ के बारे में बता रहे हैं। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग इसके कुछ डिटेल्स में जाएंगे, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। यहाँ पे बता रहे हैं अपाने जुह्वति प्राण, प्राण के बारे में बता रहे हैं। अपाने जुह्वति प्राण, अपान वायु है और प्राण वायु है। वायु जो है हम लोगों के शरीर में कई प्रकार की वायु, 10 प्रकार के बताते हैं, 5 जो मुख्य है और 5 सेकेंडरी है। और जो भी हमारे शरीर में जो कार्य हो रहा है तो किसके द्वारा हो रहा है, सब ये वायु के द्वारा ही होता है। इस भौतिक जगत में भी जो भी कार्य हो रहा है, जो मूवमेंट हो रहा है, तो किसके द्वारा किया जा रहा है, सब वायु के द्वारा। शरीर के अंदर हमारा अगर वायु थोड़ा भी गड़बड़ हो जाए तो हमारी जो है जो इंद्रियां, जो अंग है, बराबर काम नहीं करता, ठीक से काम नहीं करेगा और अलग अलग जो है रोग उत्पन्न हो जाता है। जैसे शरीर में जो भी मूवमेंट है, जो हाथ का चलना, उठना, बैठना, पैर से चलते हैं, आंखों का खुलना बंद होना, रोना, हंसना, हृदय का धड़कन जो पंप करता है ब्लड, इस सब जगह अगर यहाँ पे अगर जैसे हार्ट का किसी को प्रॉब्लम आ गया, पैरों में किसी घुटने में प्रॉब्लम हो गया, तो ये सब किसका प्रॉब्लम है, कि कोई न कोई जो है वात गड़बड़ है, वायु रोग। तो वायु को शुद्ध करते हैं। एक्चुअली सब चीज को, ये सब जो प्रोसेस क्यों बता रहे हैं भगवान, कि हमारा जो हृदय को शुद्ध करना है, हमारा मन को शुद्ध करना है, इंद्रियों को शुद्ध करना है। अशुद्ध है इसलिए अभी हम लोग इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं। तो ये जो प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस बता रहे हैं कि कैसे हम लोग उसको शुद्ध कर सकते हैं। तो उस तरह से ये प्राण वायु क्या होता है, जो हम लोग सांस लेते हैं, वो किसे, वो उसका डायरेक्शन अपवर्ड है, प्राण वायु का। अपान वायु का डायरेक्शन कैसे है, नीचे की ओर। तो श्रीमद् भागवत पुराण में कई जगह पे वर्णन किया है, दूसरे कैंटो, सेकंड कैंटो में बता रहे हैं, 5th चैप्टर में, 3rd कैंटो के 5th चैप्टर में मैत्रेय ऋषि इसको बताते हैं कैसे सृष्टि का सृजन होता है। उसमें प्राण वायु, प्राण का भी कैसे क्रिएशन होता है। जब ये बताते हैं कि ये भौतिक जगत का जब प्रलय होता है तो सभी जो जीव है
महाविष्णु के शरीर में प्रवेश कर जाता है। और फिर से जब दूसरा सबसे फिर से सृष्टि होगी, इसका क्रिएशन होता है, तो अब उस समय फिर से किस हिसाब से जन्म लेता है जीव, यहाँ पे उसकी सृष्टि कैसे फिर से आता है। वो जो जीव जैसे जो स्थिति में जो उसका मन स्थिति था, जो उसका स्वभाव था, उसने बनाया था। इस भौतिक जगत में 3 गुणों के प्रभाव से सब कुछ जो है चलता कार्य करता है। उस 3 गुणों का व्यक्ति जो संग करता है, उसके हिसाब से उसके शरीर में उसके स्वभाव बनते हैं, और उसकी जो कामनाएं होती हैं, जो इच्छाएं होती है, उसी हिसाब से इच्छा होती है। जैसा वो संग करता है उसके हिसाब से उसका स्वभाव बनता है, और उसके स्वभाव से कैसा करता है वो कर्म करता है, और वैसी इच्छाएं फिर डेवलप होती है। जैसा संग होगा वैसा इच्छा होगा। तो वो इच्छा अगर पूरी नहीं रहती है तो फिर से जब अगला क्रिएशन होता है, उतना सा ब्रह्मा जी के जो है जितना, जैसे दो जो है प्रलय है ब्रह्मा जी का, एक जो है हर रात को होता है प्रलय, और एक ब्रह्मा जी के अंतिम रात को। तो नेक्स्ट डे जब क्रिएशन होता है तो फिर से जीव को वैसे जो उसकी इच्छा थी, बच गई थी, जैसे करना था हमको, तो उसके लिए फिर से यहाँ पे जीव को आना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है दोबारा। तो मूल क्या समझ में आ रहा है कि हमारा जन्म मृत्यु का चक्कर का कारण क्या है? ये हमारा इच्छा है, जीव का इच्छा है। हम चाहते थे भोग करना, हम कुछ न कुछ हमारी इच्छाएं यहाँ पे अभी रह गई, इसलिए हमको यहाँ पे आना पड़ता है। तो अगर ये इस इच्छा को शुद्ध कर दिया जाए, पवित्र कर दिया जाए, और इस संसार से अगर हमारा आसक्ति खत्म हो जाए, अब कुछ न रह जाए यहाँ पे करने के लिए, तो तब हम क्या है वापस हम लोग पार कर सकते हैं यहाँ से, इस भौतिक जगत से परे भगवत धाम वापस जीव जा सकता है, और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो सकता है। तो जब प्रलय होता है, ब्रह्मा जी का अंतिम रात होता है, उस समय प्रकृति शाश्वत है। 5 चीज जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं भगवान भगवत गीता में, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, काल और कर्म, ये 5 चीज, उसमें सब शाश्वत है। 5 चीज शाश्वत है। इसमें कौन सा 5 में से एक शाश्वत नहीं है? जीव का कर्म। प्रकृति भी शाश्वत है, पर क्या होती है ये कुछ क्षण के लिए क्या होती है, मैनिफेस्ट होती है, प्रकट होती है और फिर से अप्रकट हो जाती है। जैसे सूर्य क्या होता है, दिन में प्रकट होता है और रात को अप्रकट हो जाता है, नहीं दिखाई देता। ऐसा नहीं कि सूर्य नहीं है, वो दिखता नहीं है। उसी तरह से जब अंतिम रात होती है ब्रह्मा जी का, तो प्रकृति क्या होती है, अनमैनिफेस्ट, अप्रकट हो जाती है। उस पर प्रकृति है, वो सूक्ष्म रूप में है, उसको हम देख नहीं सकते। उस स्थिति को क्या कहते हैं, जो स्टेज है जब हम प्रकृति को देख नहीं सकते हैं, उसको कहते हैं प्रधान। उस प्रकृति का नाम क्या है, प्रधान। जब सोई हुई है, वो एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है, उसको क्या कहते हैं, प्रधान। और तब उस समय कुछ क्रिएशन नहीं है। जब भगवान उसके ऊपर, महाविष्णु जब उसके ऊपर दृष्टिपात करते हैं, देखते हैं उसके ऊपर, तो वो उसके अंदर विक्षोभ उत्पन्न होता है, तो प्रकृति के अंदर हलचल होता है, क्रियाशील हो जाती है। उस स्टेज को क्या बोलते हैं, जब वो प्रकृति सोई थी और जग गई, उसको प्रधान कहते हैं। सॉरी, क्या कहते हैं उसको, महत्तत्व। जब इनएक्टिव है, सोई हुई है, तो क्या कहते हैं, प्रधान। और जब जग गई, एक्टिव हो गई, क्रियाशील हो गई, तो उसको क्या कहते हैं, महत्तत्व। वो स्टेज को क्या कहते हैं, महत्तत्व। और महत्तत्व जब ये सतोगुण प्रोमिनेंट होता है, तो उसको क्या कहते हैं, महत्तत्व। महत्तत्व का जब संपर्क थोड़ा सा मिक्स रजोगुण का होता है उसके साथ, तो उसको क्या कहते हैं,
सूत्र तत्व। और उसके साथ जब किसका संपर्क हो जाता है, तमोगुण का, तो वो किस रूप में ट्रांसफॉर्म होता है, क्या उसको कहते हैं, अहंकार। महत्तत्व जब तमोगुण के साथ में संपर्क किया तो अहंकार की उत्पत्ति होती है। वो भगवान जब ग्लांस करते हैं प्रकृति के ऊपर, जब सोई हुई है, तो ग्लांस में क्या क्या रहता है, एक्चुअली उसके अंदर जो स्टार्टिंग है क्या है, टाइम है। टाइम जो है वहां से स्टार्ट होता है क्रिएशन ऑफ भक्ति, ये भौतिक जगत शुरू होगा, यहां से अब पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर स्टार्ट होता है। इसके पहले, इसके जो है परे जो है टाइम इटर्नल है, समय भी शाश्वत है। 5 चीजें देखा ना हमने, उसमें से सब शाश्वत है। प्रकृति शाश्वत है, काल शाश्वत है, जीव शाश्वत है और परमात्मा शाश्वत है। क्या है, क्या शाश्वत नहीं है, कर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाला। तो उसके अंदर क्या, जीव का स्वभाव उसके अंदर डालते हैं, वो गर्भवती करते हैं उसको, इंटीग्रेट करते हैं प्रकृति को, भगवान सब जीवों को उसके अंदर डाल देते हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अहम बीज प्रदान पिता, मैं जो ओरिजिनल सीड गिविंग फादर हूं, मैं जो है बीज प्रदान करने वाला हूं सब जीवों का। तो उसमें टाइम फैक्टर भी डालते हैं, टाइम फैक्टर। अब वहां से टाइम ही है, अब जो है अब सृष्टि का सब कुछ शुरू हो गया, सब अब काल के द्वारा भगवान इसमें कराते हैं। टाइम जो है बाइंडिंग फोर्स है, बाइंड करता है, एक दूसरे को जोड़ता है और दूसरे को डिस्पर्स कर हटा देता है वहां से। तो ये अहंकार की उत्पत्ति हुई जब तमोगुण का संपर्क हुआ महत्तत्व से। अब जब अहंकार का सतोगुण से संपर्क होता है, कंबाइंड होता है, तो मन और ये 10 इंद्रियां हैं जो हमारी, उसके देवता उत्पन्न होते हैं, उनकी उत्पत्ति होती है। और जब अहंकार रजोगुण से संपर्क करता है तो किसकी उत्पत्ति होती है, बुद्धि का और प्राण का और 10 इंद्रियां। कौन, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। और जब इसका अहंकार का तमोगुण से संपर्क होता है तो पंचभूत और ये हमारी सेंस ऑब्जेक्ट जो विषय वस्तु है, तन्मात्राओं का उत्पत्ति होता है। तो मैं इसको इसलिए बताना चाह रहा था कि प्राण की उत्पत्ति कहां से हुई है, प्राण क्या क्या रोल क्या है, ये जानना जरूरी है। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रानी की। तो ये उत्पत्ति अहंकार से हुई है, जब अहंकार सत्वगुण से संपर्क करता है, सॉरी रजोगुण से संपर्क करता है, तो प्राण की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ये इंद्रियां हमारी हैं, 5 इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, ये काम कैसे करती हैं, इनको शक्ति कहां से मिलता है, कैसे सेंसेस कैसे उसको समझते हैं। ये आंखें देखती है, इसको पता कैसे चलता है, कैसे इसको ग्रह करती है, कान सुनता है, कैसे काम करता है। ये कर्म इंद्रियां है ना, 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां है, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस है, आंख है, नाक है, कान है, जिह्वा है, हमारा त्वचा है। तो इसको शक्ति कैसे मिलती है, कैसे चेक करता है, कैसे काम करता है। ये 5 हमारी जो ज्ञान इंद्रियां, इसको शक्ति किससे मिलती है, इंटेलिजेंस से, बुद्धि से। अहंकार का जब संपर्क हुआ रजोगुण से तो क्या बना, बुद्धि, प्राण और ये 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। तो जो ज्ञान इंद्रियां हैं उसको कहां से स्ट्रेंथ मिल रहा है, शक्ति मिल रहा है, कैसे वो एक्टिवेट होता है, बुद्धि के द्वारा। ठीक है, और जो कर्म इंद्रियां हैं, हमारा हाथ पैर है, ये कैसे काम करता है, इसको शक्ति कहां से मिलती है, प्राण से। समझा, मन प्राण बना, बुद्धि बना और 10 इंद्रियां बनी, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। तो 5 कर्म इंद्रियों को जो है शक्ति मिलता है, जिससे एक्टिवेट होती है, चलती है, काम करती है, किससे, प्राण से। और जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं उसको शक्ति कहां से मिल रहा है, बुद्धि से। अभी समझ में आया। आज हम जो है चर्चा करने जा रहे हैं
प्राण के बारे में, जो प्राण वायु है। अब ये 5 प्रकार के हैं। पूरा शरीर में जो भी एक्शन हो रहा है ये प्राण से होता है। प्राण कहां से मिलता, कहां से है? प्राण को शक्ति कहां से मिलती है? प्राण कैसे एक्टिवेट होता है? प्राण ये पूरा पंचभूत में जो कुछ भी है उससे उसको शक्ति मिलती है। कलयुग में बोलते हैं ना, प्राण कहाँ पे आकर रुका हुआ है, कहाँ पे, किसके अंदर समाया हुआ, किससे शक्ति मिल रही है? अन्न के अंदर। भोजन वो किससे है? पंचभूत है ना, अन्न, उसके अंदर पंचभूत है। तो इसमें जो दूसरा पॉइंट जब बताएंगे, यहाँ पे बता रहे हैं अपरे नियताहारा प्राण प्राणेषु जुह्वति। कह रहे कि एक और अलग प्रकार का जो है यज्ञ करते हैं योगी, कैसे? वो आहार को नियंत्रित कर देते हैं। क्या? भोजन ही रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो भोजन से इंद्रियों को शक्ति मिलती है। वो इंद्रियों को शक्ति कहां से मिल रही है? प्राण से। तो प्राण को कहां से शक्ति मिल रहा है? भोजन से। जब हम भोजन करते हैं तो इसलिए कह रहे कि ये भी बहुत हेल्पफुल है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन करना, अल्पाहार अत्यंत लाभप्रद होता है। क्यों? अननेसेसरी इसको ज्यादा भोजन मिलता है इंद्रिया का, तो ये क्या होती हैं? स्ट्रांग हो जाती है और फिर मन के ऊपर जो है इनका, ये उसके ऊपर हावी हो जाती है। मन का उसका कंट्रोल नहीं होता। समझ में आ रहा है ना? अब ये कमजोर रहेंगी तो मन इसको कंट्रोल कर सकता है, उसके कंट्रोल में रहता है और फिर ये उसके हिसाब से काम। तो कह रहे हैं कि इंद्रिय निग्रह के बिना भवबंधन से निकल पाना मुश्किल है, संभव नहीं। तो एक प्रोसेस बता रहा है कैसे प्राण को प्राण प्राणेषु ज्योति, प्राण को प्राण में ही उसको अर्पित कर देते हैं। ये वो भोजन से, जैसे जिस दिन हम लोग एकादशी होता है, मान लीजिए कुछ लोग जो है जल से भी क्या करते हैं? उपवास रखते हैं। तो बॉडी में कुछ नहीं मिलता है, प्राण को शक्ति नहीं मिलती है। तो उस समय क्या, अगर फिजिकल एक्टिविटी करना है तो बहुत मुश्किल होता है। वो किससे जा रहा है? प्राण को शक्ति कहां से मिल रही है? हवा से सिर्फ मिल रहा है। हम भोजन नहीं दे रहे हैं उसको, खाने का नहीं दे रहे हैं, पानी नहीं दे रहे हैं, अभी सिर्फ हवा से उसको प्राण, पंचभूत से जितना भी है, अर्थ वाटर फायर एयर, उससे उसको प्राण को शक्ति मिलती है, उससे वो एक्टिवेट होता है। प्राण को ये पूरा उसको भी रोक दिए थे जो ध्रुव महाराज जब कर रहे थे, तो वो उसकी बात कर रहे हैं, आगे बताएंगे। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपान तथा परे। क्या करें? अपान को प्राण में और प्राण को अपान में, ऐसा वो प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। और क्या करते हैं उसके बाद? कह रहे हैं कि प्राणापान गति रुत्वा, और प्राण और अपान की जो भी गति है उसको भी रोक देते हैं, साफ कर देते हैं। प्राण क्या है? जब हम ये सांस को ऐसे लिया, अंदर लिया, और जब सांस छोड़ते हैं ऐसे नीचे गया, तो ये क्या है? जब इनहेल करते हैं वो प्राण है। अपवर्ड्स की ओर जो होता है ना, ऊपर की ओर जो डायरेक्शन में है उसको प्राण। प्राणवायु का जो डायरेक्शन कैसा होता है? ऊपर की ओर होता है। और अपान वायु का डायरेक्शन किधर होता है? डाउनवर्ड्स होता है, नीचे की ओर होता है। और प्राणवायु का जो प्लेस है हमारे शरीर में किधर है? ये वाला पोर्शन। नाक से, मुंह से हम लोग भोजन लेते हैं ना, पानी पीते हैं, नाक से सांस लेते हैं, और ये सब अंदर जाता है। यहाँ से यहाँ तक का जो स्टेज है, ये पोजीशन है किसका है? प्राणवायु। यहाँ पे जाकर के हमारे हृदय में वो पंप करता है उसको, वो जो है लंग्स के अंदर जो वो जाता है, वो जो है प्राण। और यहाँ के बाद ये इसको समझना है तो एक हम लोग उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। कोई एक फैक्ट्री है ना, उससे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कैसे काम करता है। फैक्ट्री में क्या करते हैं? जो कुछ एम्प्लॉय हैं वो बाहर जाते हैं और रॉ प्रोडक्ट्स को लेकर के आते हैं, कलेक्ट करके। रॉ प्रोडक्ट जब आता है तो फिर ले आकर के उसको क्या करते हैं? कुछ प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर देते हैं। उसी तरह से प्राण क्या है? प्राणवायु मेन है, जो बाहर के जो इन्वायरमेंट है उससे लेकर के अंदर उसको भेजता है। प्रोडक्शन ये जो है रॉ मटेरियल को लेकर के आता है और अंदर डालता है।
जैसे ही जाता है प्राण, ये 5 प्रकार के होते हैं, प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उदान और व्यान। तो प्राण वायु जो है ये अलग अलग जो है सोर्स से लेकर के अंदर ले जाकर के भेज दिया। उसके बाद अब समान वायु है। समान वायु क्या करता है, उसका स्टार्ट यहाँ से होता है, हार्ट के बाद से ये नाभि के जो रीजन है, नाभि है ना, वो बैलेंस करता है, जो बॉडी को बैलेंस करता है। फिक्स जब भी हम कुछ सामान उठाते हैं तो पूरा फोर्स कहाँ पे जाता है, पूरा प्रेशर कहाँ पे रहता है, नाभि के ऊपर। अगर कभी ज्यादा आपने वेट उठा दिया एक साइड में तो कभी कभी वो नाभि डिसलोकेट हो जाता है, फिर आपका पाचन क्रिया गड़बड़ हो सकता है, फिर काम नहीं ठीक कर, फिर से उसको बैठाना पड़ता है, फिक्स करना पड़ता है नाभि, प्रॉपर लोकेशन। उसी तरह से ब्रह्मांड का भी है, बॉडी का हमारा सेंटर पॉइंट क्या है, नाभि है। वो जो समान वायु है वो कहाँ पे है, नाभि में, उसका जो पोजीशन है वो डाइजेशन के लिए काम करती है, समान डाइजेशन करती है, पकाती है, जो कुछ भी गया उसको अब डाइजेस्ट करेगी। डाइजेशन करने के बाद अब क्या है, अब ये प्रोडक्शन जब होता है, आया रॉ मटेरियल आया, उसको प्रोडक्शन बनाते हैं, उसको रेडी किया, अब क्या करेंगे, उसको जिसको जिसको डिमांड है, जहाँ जहाँ जरूरत है उसको क्या करते हैं, भेजते हैं। उसी तरह से बॉडी में हमारी समान वायु ने क्या किया, उसको प्रोडक्शन किया। अब व्यान वायु है, क्या करेगी, अब बॉडी में व्यान वायु चारों ओर फैली, पूरी बॉडी में सारों सब जगह पे हो, ब्लड के थ्रू सब जगह सर्कुलेशन हो रहा जा रहा है। वैसे ये वायु, ये व्यान वायु के द्वारा सब जगह पे पहुंच रहा है, ब्लड से जा रहा है। व्यान वायु गड़बड़ हो गई तो वहां पे हमारा नहीं पहुंचेगा। तो ये सब जहां जहां बॉडी पे डिमांड है वो व्यान वायु उसको सब जगह पे पहुंचाती है, जो जिसको जरूरत है, सब बॉडी के साथ हमारे जितने अंग हैं वहां पे लेके जाएगी। अब उसके बाद जब प्रोडक्शन हो गया, जो जिसको रिक्वायरमेंट था वहां पे हमने भेज दिया, सप्लाई कर दिया। अब उससे जो प्रोडक्शन हुआ उससे कुछ वेस्ट मटेरियल निकलता है, उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट है, उसको बाहर ले जा करके फेंकता है। उसी तरह से हमारे बॉडी में एक कौन काम करता है, उसको जो बाहर निकाल करके फेंकता है, अपान वायु नीचे की ओर। उसका पोजीशन क्या है, ये हमारा जो कमर है उसके नीचे का पार्ट। तो जितना भी हमारा मलमूत्र का त्याग करना है, जो भी बॉडी से और भी जो चीजें बाहर निकलने वाली चीज है, गंदी चीज, उसको वो किसके द्वारा किया जाता है, अपान वायु के द्वारा। वो डाउनवर्ड्स जाती है, नीचे की ओर। और एक है उड़ान वायु। उड़ान वायु क्या है, उसका कैसा पोजीशन है, यहाँ से ऊपर की ओर। तो जब भी हम डकार लेते हैं, जमाई लेते हैं, और वो जो योगी है वो जो प्राण को ऐसे ऊपर की ओर लेकर के जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ से ये जो पोजीशन है इधर से अपना प्राण को निकाल देते हैं, छोड़ देते हैं, इधर से बाहर निकल जाता है आत्मा इधर से। ये 5 प्रकार के वायु मुख्य वायु जिसके द्वारा पूरा हमारा बॉडी के अंदर कार्य किया जाता है। इसके अलावा और भी 5 उपवायु है जिसके द्वारा हर एक जो आंखों का जो पल के हमारा झपकता है, खुलता है, बंद होता है, उसमें कुर्म है, नाग है, क्रिकर है, देवदत्त है और धनंजय है। धनंजय एक ऐसी वायु है जैसे व्यक्ति मर जाता है उसके बावजूद भी जो बॉडी को डिकम्पोज करता है वो धनंजय के द्वारा होता है। तो ये अलग अलग प्रकार के वायु, तो इसमें बोल रहे हैं कि अपाने जुहोति प्राणम। तो जैसे सांस लेता है व्यक्ति, अंदर लेके गया अपान वायु और फिर प्राण वायु जो बाहर, तो जब अंदर लेकर के जाते हैं उसको तो उसको रेचक कहते हैं योग पद्धति में, और जब बाहर निकालते हैं उसको तो उसको क्या कहते हैं, तो रेचक। बाहर जब निकलता है उसको रेचक कहते हैं, अंदर लेकर के जाते हैं तो उसको पूरक कहते हैं। जब सांस हम लोग इनहेल किया अंदर लेकर और वो कह रहे हैं कि एक ऐसी स्थिति आती है, ऐसे वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, उसका बहुत ही फिक्स जो स्पीड होता है उसके हिसाब से उसको अंदर लेके जाना, बाहर लेके जाना, ऐसे वो लगे ही रहते हैं प्रैक्टिस करने में। ऐसे तो योगी उनका दिन रात काम क्या है, जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़ाई करने के लिए आते हैं, ऑफिस जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन उनका कैसा स्थिति है, दिन रात इसके ही प्रैक्टिस करते हैं, लगे रहते हैं। क्या कर रहे हैं, प्राणायाम परायण, वो ये इसका ही दिन रात प्रैक्टिस में लगे रहते हैं और कुछ काम नहीं। और एक समय इनकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि प्राण और अपान दोनों को
रोक देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। अब कुछ अब बाहर का हवा अंदर नहीं जा रहा है और अंदर का भी हवा बाहर नहीं जा रहा है, और इस तरह से वो समाधि के स्तर पे पहुंच जाते हैं, समाधि के स्टेज पे पहुंच जाते हैं। तो बहुत मुश्किल है ना, डिफिकल्ट है कि नहीं? इसलिए अर्जुन ने हाथ खड़ा कर दिया। ये क्या बता रहे हैं आगे जो है 6वें अध्याय में ध्यान योग भगवान को अर्जुन कहते हैं कि ये संभव नहीं है हमारे लिए, हैं? तो ये अलग अलग तरीके से जो है बता रहे भगवान कि कितना डिफिकल्ट है। हम लोग को समझना है कि कितना प्रभुपाद जी की कृपा से कितना सुंदर हम लोगों को व्यवस्था मिल गया। आसानी से भगवत प्राप्ति हमको हो सकता है, आसानी से, बिल्कुल आसानी से। ये सब हमको ये, और उसमें भी कुछ गड़बड़ हुआ तो कुछ दूसरा और प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। कितने डिफिकल्ट है ना इसको समझना। अलग अलग प्रकार के ये वायु है, और थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो कोई दूसरा रोग शुरू हो जाएगा, बहुत ही डेंजरस है। तो जब तक ट्रेंड जो है टीचर नहीं है तो उसके अंडर में नहीं सीखेंगे, और बहुत लंबा समय निकल जाता है। वो प्योरीफाई भी बहुत लेट करता है, बहुत ये है प्योरीफाई करता है। आप ये प्राणायाम कीजिए तो इमीडिएटली जो है माइंड हमारा संतुलित हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है, बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाता है। और उसके बाद हम जप करते हैं और ऐसे तो बहुत अच्छा से जप कर सकते हैं। तो ये हेल्प करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है, पर प्रोसेस बहुत लंबा है, बहुत लॉन्ग है। काफी लंबे समय तक अगर किया तो जा करके उसकी कुछ इंद्रियां कंट्रोल होती हैं, और पूरी तरह से शुद्ध करने के लिए समर्थ नहीं, पूरी तरह से शुद्ध नहीं करता है। जैसे ही फिर से अनुकूल वातावरण मिलेगा फिर से स्टार्ट हो जाए। जैसे नहीं 2-4-10 दिन के लिए हम जो है अभी नहीं कहेंगे उपवास कर दिया बंद करके, अभी 10 दिन बहुत हो गया, फिर ऐसा होता है भाई अब जब जल्दी से वो मिल जाए नहीं, और जब मिलता है तो 10 दिन का पूरा कोटा एक ही साथ में खत्म। तो उसी तरह से जितने भी भक्ति मार्ग के अलावा और भी जितने भी मार्ग है, प्रोसेस है, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, ये सब कैसे हैं? उतनी पूरी तरह से उसके अंदर की जो वासनाएं हैं उसको पूरी तरह से क्लीन नहीं करता, उसकी प्रवृत्ति को नहीं खत्म कर पाता। जब तक इंद्रिय विषय से इंद्रियां दूर है तब तक तो ठीक है। जैसे बताते हैं कि गांव में देखा होगा, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की देखा होगा, जैसे बांस का देखा है, वो पेड़ होता है, उसको क्या करते हैं, कटाई कर देते हैं, काटने के बाद उसको जला भी देते हैं उसकी जड़ों को। लेकिन जब नेक्स्ट फिर से बरसात होता है, बारिश होती है, क्या होता है, फिर से वापस वो पनप जाते हैं, फिर से नए आ जाते हैं। इसका मतलब वो जड़ से खत्म नहीं करता है। ये अपने से भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ये डेंजर है, इसके अंदर हमेशा खतरा है, गिरने का हमेशा भय बना रहता है। जैसे बंदर के बच्चे हैं, बंदर को वो देखें अपने बच्चे को कैसे लेके जाते हैं, वो बंदर का बच्चा उसको पकड़ के रखता है और उसमें रिस्क रहता है, कभी जंप किया और उसका बच्चे का हाथ छूट गया तो गिर जाता है। लेकिन जो बिल्ली है, बिल्ली भी बच्चे को अपने लेके जाती है, कैसे लेके जाती है, अपने मुख में है, वो उसको खुद पकड़ के रखती है। तो इसमें क्या है, उसको गिरने का डर नहीं है। उसी तरह से भक्त क्या है, पूरी तरह से अपने को भगवान को समर्पण कर देते हैं, भगवान के हवाले कर देते हैं, भगवान के शरण में आ जाते हैं। भगवान अब उनको देखेंगे, संभालेंगे, उनको किसी प्रकार का चिंता नहीं है, कोई डर नहीं रहता है गिरने का। लेकिन भक्ति मार्ग जो ज्ञान मार्ग है उसमें अपना प्रयास है, आरोह मार्ग है, वो अपने प्रयास से भगवान तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, अपने प्रयास से उनको पाने का प्राप्त कर जो है। और वैसे ही ये ध्यान योग है। लेकिन भक्ति योग कैसा है, पूरी तरह से, जैसे 2 साल का बच्चा है
उसको टेंशन नहीं है, पिताजी जो लिए हुए उसका हाथ पकड़े हुए, उसको किधर से गाड़ी आता है, वो एक्सीडेंट होगा नहीं होगा क्या होगा, उसको कुछ चिंता नहीं है। उसने अपने को पिता के हाथ में अपना हाथ दे दिया, अब उसको कुछ चिंता है, उसको पिता को चिंता है। उसी तरह से भक्ति मार्ग में क्या है, पूरी तरह से वो प्रोटेक्टेड है। हम लोग प्रभुपाद जी की कृपा से ऐसे सुंदर जहाज को दे दिया है प्रभुपाद जी ने, सिर्फ इस जहाज में बैठ जाना है और जहाज सीधे भगवत धाम लेके जाएगी, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं। जैसा प्रभुपाद जी ने बताया है सिर्फ उसको हम लोग ठीक से, हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली उसमें अब कोई गड़बड़ नहीं करना। उसमें गड़बड़ किए फिर हमारा गड़बड़ हो जाए, हमारी गलती हो जाएगी, फंस जाएंगे। पर जो प्रभुपाद जी ने ऐसा सिस्टम बनाया है गारंटीड है, फिर इधर उधर वो फंसेगा नहीं, जरूर भगवत धाम पहुंच जाएगा। ऐसा सुंदर व्यवस्था प्रभुपाद जी ने दिया। तो हम लोग बहुत ही भाग्यशाली है। ऐसा कलयुग में इतना ये खतरनाक युग चल रहा है जिसमें भजन बहुत मुश्किल है, इस रास्ते में चलना बहुत मुश्किल है। क्या भजन करेंगे, योगी कहाँ पे जाकर के कैसे करेंगे तपस्या, है किसी के पास? अभी हमको घर से निकलने में मुश्किल होता है, फुर्सत नहीं। इस स्थिति में भी हर क्षण हम लोग मृत्यु के करीब जा रहे हैं। व्यवस्था ही ऐसी नहीं है कि जिसमें हम शांति से भजन कर सके। मन इतना अशांत है, इसमें क्या भजन करेंगे? इस सुंदर सा महाप्रभु की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से इतना सरल व्यवस्था कर दिया है। जहां पे है, जिस स्थिति में कहीं घर छोड़ करके त्याग करके कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गृहे डाको बने डाको, सदा हरि भले डाको। जहां पे भी हो करें, महाप्रभु कहते हैं घर में हो या बाहर हो, सदा हरि बोल। क्या करना हमको? भगवान का नित्य चिंतन करना है, कीर्तन करना है। और यही जो कलयुग का क्या प्रोसेस है, कौन सा यज्ञ है? हृदय अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मकई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तदहरि कीर्तन। कलयुग में क्या है प्रोसेस भगवान को प्राप्त करने का? कौन सा यज्ञ? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थोड़ा भी देर नहीं है कि हम लोग जो है जैसे ही भगवान का नाम कीर्तन शुरू होता है, भगवान वहां पे उपस्थित रहते हैं, सबसे पहले उपस्थित है। इसमें भगवान को प्राप्त करना है, बुलाना है, तो सबसे बढ़िया तरीका है भगवान के नाम का कीर्तन। महाप्रभु भक्तिमद् पुराण में बता रहे हैं ना महाप्रभु के बारे में, क्या कहते हैं? कृष्ण वर्णम तिसा अकृष्ण, कृष्ण वर्णम तिसा कृष्ण संगोपांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। क्या करें? कृष्ण वर्णम तिसा अकृष्ण। कृष्ण वर्ण, जो वर्ण मतलब एक जो है शब्द है, अच्छा बोलते हैं ना, उसी तरह से जो कृष्ण नाम का सदा क्या करते हैं? उच्चारण करते रहते हैं, बोलते रहते हैं कृष्ण कृष्ण। लेकिन वो कौन है? कृष्ण वर्णम तिसा अकृष्ण। उनका कलर कैसा है, रंग कैसा है? काला नहीं है, गोरे हैं। तप्त कांचन कैसे हैं? गोरे कैसे? येलो कलर। गर्ग मुनि जब उनका नामकरण कर रहे होते हैं भगवान कृष्ण का, तो उसमें बताते हैं कि 4 युग में अलग अलग कलर में भगवान जो है अवतार लेते हैं। श्वेत, जो सतयुग है उसमें श्वेत सफेद कलर है। बोले ये तुम्हारा जो बेटा है इसके पहले के युगों में ऐसे अलग अलग कलर में अवतार लिया हुआ है। पहले श्वेत था, फिर रक्त लिया, फिर ऐसे और युगों में ऐसे उसने पीत, और अभी कृष्ण में जो है कृष्ण, ये जो है कृष्ण का जब नामकरण कर रहे हैं तो बताते हैं, तो बता रहे हैं कि पहले उसने श्वेत ऐसा
सफेद वर्ण का उसने लिया था, अवतार लिया उसमें, फिर रक्त रेड कलर, अब जो द्वापर में हाँ काला कृष्ण, और अभी जो कलयुग है उसमें महाप्रभु कौन सा कलर में आए हैं? पीत, गोल्डन कलर, जैसे जब पिघलाते हैं ना गोल्डन को तो कैसा पीला वो कलर, तप्त कांचन गौरांगी हम लोग गाते हैं ना, वैसा वो गौरांग महाप्रभु का कलर है। तो वो कह रहे हैं क्या? कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्ण, उनका कलर कैसा है? अकृष्ण है। संग उपांगस्त पार्षदम, अपने कैसे आते हैं? अपने पार्षदों के साथ में आते हैं। और क्या करते हैं आने के बाद? यज्ञ संकीर्तन ही प्राय क्या करते हैं? संकीर्तन लेके करते हैं। हरे कृष्णा मंत्र का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे सबसे प्रार्थना करते हैं, सबको बोलते हैं क्या? हरि बोलो, भगवान के नाम का उच्चारण करो। ये नित्यानंद प्रभु से वो बोलते हैं हरदास से, जाओ और सबसे भिक्षा मांगो। ये करुणा अवतार में प्रभु आए हैं और उन्होंने करुणा करके हम लोगों को कलयुग के जीवों के लिए स्पेशल डिस्काउंट दिया है। कितना मुश्किल है, और सब जो है युगों में 1 लाख वर्ष उम्र होता है, सतयुग में 60,000 साल लोग जो है इतना तपस्या करते हैं, तब जाके शुद्धिकरण होता है, तब जाके भगवत जो है उनको प्राप्त होता है। अभी हमारे पास में क्या उम्र है? 100 साल उम्र है कलयुग में, और ये पढ़ रहे हैं ना, इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं ट्रांसलेशन में, इससे प्राण और अपान को इस तरह से वो धीरे धीरे ऐसे बैलेंस करते हैं जिससे सालों साल अपना उम्र को बढ़ा देते हैं। क्यों? वो जानते हैं ये वैल्यू को कि समय बहुत कम है, इसी समय में हमको ये भगवत प्राप्ति करना है, लेकिन ये इतने समय में संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है। इसलिए हाई डोज सबसे पावरफुल प्रोसेस महाप्रभु ने दिया, इतने समय में हमको वहां पे पहुंचना है, उसके लिए यही प्रोसेस सिर्फ संभव, दूसरा और कोई प्रोसेस नहीं पहुंचा सकता है। जितना पावरफुल ये प्रोसेस हरिनाम संकीर्तन है। तो इसमें क्या है? अभी आज के युग में क्या है? हमारा जो उम्र भी कम क्यों होता जा रहा है? इसके बहुत सारे कारण, उसमें से एक कारण है इतना भाग दौड़ हो गया हमारे जीवन में, सांसों का क्या हमारा स्थिति गति बहुत तेज हो गई, और व्यक्ति जैसे ही जन्म लेता है, मां के गर्भ में जाता है, उसकी नंबर ऑफ काउंट कितना सांस लेगा वो फिक्स हो जाता है। आयु को इस तरह से वो सांस को अगर रोक दे तो वो आयु को बढ़ा सकता है। तो योगी ऐसे 200, 300, 400, 500, 700 वर्ष भी जीते हैं, अभी भी हैं ऐसे हिमालय पर्वत में, जहाँ पे जाकर के वो ऐसा योग करते हैं और उन्होंने अपने जीवन को बढ़ा लिया, उसमें ध्यान करते हैं भगवान को। तो मनुष्य जन्म का मात्र एक यही उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति। ये जीवन में नहीं प्राप्त हुआ तो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान। ये शरीर से, मनुष्य शरीर से हम प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल संभव है, और सब व्यवस्था हमारे पास में आ गया है। जो इस परंपरा तक आ गया, यहाँ तक पहुँच गया, अब उसके पास में सब साधन है पहुँचने के भगवान को प्राप्त करने के। इसमें तो इसलिए अभी हमको सतर्क होना चाहिए। सतयुग में सब एनवायरनमेंट बहुत अनुकूल है भगवान को ध्यान करने के लिए। सब कुछ वहाँ पे मन संतुलन होता है, वहाँ पे कोई लोभ नहीं, ईर्ष्या नहीं है, किसी के प्रति कोई जो है ईर्ष्या नहीं करता है, द्वेष नहीं करता है, सब सतोगुण में है। वहाँ पे 4 जो है हमारा धर्म के जो पिलर है, तपः सत्यम, तपः शौचम, दया सत्यम, ये जो सभी के सभी पिलर अपना फुल फॉर्म में होते हैं। जैसे जैसे वो समय नीचे गिरता है, सतयुग से त्रेता की ओर आता है, क्या होता है? एक एक पैर टूटने लगते हैं। और अभी कलयुग में क्या है स्थिति? अभी सिर्फ एक ही पैर पे टिका हुआ है। कौन सा पैर? सत्य है। सब जो है एक एक करके वो तपस्या वाला टूट गया है, या फिर शौच वाला, जो फिर उसके बाद दया,
अभी सत्यता। तो इस स्थिति में अब ये भी चला जाएगा कुछ समय के बाद, वो भी पूर्ण नहीं है। कितना है? 1/4 है। तो इस स्थिति में हम लोग कैसे कर सकते हैं? इसलिए स्पेशल डिस्काउंट, जैसे गवर्नमेंट है ना, जिसके पास में पैसा नहीं है, लो कास्ट वाले हैं, तो उनके लिए एक रिजर्वेशन दे दिया है, ठीक है, हैं? तुम ऐसे अप्लाई कर सकते हो, तुम्हारे सब छूट है। उसी तरह से कलयुग में लोगों की स्थिति को देखते हुए महाप्रभु ने ऐसा सुंदर व्यवस्था दी। कलौ शूद्र संभवा, कलयुग में जन्म से सभी जन्म में जाते हैं, शूद्र सब शूद्र ही हैं। अब इसमें कैसे हम भजन करें, कैसे वेद का अध्ययन करें, कैसे समझ जाएगा? समझ ही नहीं सकते हैं इसको। संस्कारात् भवेत् द्विजा, वेद पाठाति थी विप्रा, ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण। ब्रह्म के ब्राह्मण जो है वो ब्रह्म को सिर्फ समझ सकता है, और दूसरे को अलाउड ही नहीं है। वो शूद्र है, स्त्री है, द्विज बंधु है, उसको अलाउड ही नहीं है, कैसे करेगा? तो इसलिए भगवान महाप्रभु ने स्पेशल ये हमारे ऊपर करुणा किया, करुणा अवतार। और अभी कुछ ही समय पहले महाप्रभु 500 साल पहले अभी यहाँ पे आए। हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं। और ये जो समय चल रहा है, कैसा चल रहा है? कलयुग का स्वर्ण युग है, स्वर्णिम युग है। इसमें अब जो युग, अभी जो समय चलने वाला है, उसमें कली का प्रभाव वैसा नहीं रहेगा। अगर हम इस जो प्रभुपाद जी ने जो बताया है सिस्टम, नियम, उसको पालन करेंगे तो हम लोग कली के प्रभाव से बच सकते हैं। कली का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होगा। तो स्पेशल महाप्रभु जब आते हैं तो क्या करते हैं? जैसे कभी कभी फेस्टिवल्स होता है ना, तो फेस्टिवल्स में क्या होता है? डिस्काउंट होता है ना, एक के साथ एक फ्री, यहाँ 70% डिस्काउंट। वैसे ही महाप्रभु अभी आए हैं तो एक ही मात्र उद्देश्य है, क्या? सब जीवों का कल्याण करना, उद्धार करना। तो क्या बोला है महाप्रभु ने? पृथ्वी ते आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होवे मरना। सब जगह पे अभी प्रचार हो जाएगा। प्रभुपाद जी ले जा करके बाहर तक प्रचार किए ना, उसके पहले कोई नहीं किया था प्रचार, हैं? तो ये प्रचार सब जगह होगा, सब जगह होगा। अब इसमें जो भाग्यशाली जीव है, इसको सीरियस लेकर के और अपना जीवन सफल बना सकता है। तो हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, ऐसा हम लोग को अवसर प्राप्त हुआ है। प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग को सब व्यवस्था मिल रहा है, इसको हम लोग सीरियसली लेना है और इस ज्ञान को सब जीवों तक पहुंचाना, सबके पास पहुंचाना है। सब लोग इस संसार में फंसे हुए हैं, बहुत लोगों को ये पता नहीं, हमको भी नहीं पता था, हमको भी किसी ने बताया। तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? हम भी दूसरों तक पहुंचाए, इस ज्ञान को दे और उसको फिर इस अंधकार से, इस भौतिक जगत के जो जन्म मृत्यु के चक्कर से निकालें, मुक्त करें। तो उनको हमको ये प्रभुपाद जी के जो टीचिंग से जो सिखाया है, बताया है, उसको हमको भी पढ़ना है, सीखना है, सीरियसली लेना है, अपने जीवन में उतारना है और फिर दूसरों को भी बताना है। महाप्रभु क्या कर रहे हैं? जन्म सार्थक करी करो परोपकार। हमको अपना भी जीवन सार्थक करना है, फिर दूसरे का कल्याण करना है। तो यहीं पे हम विराम करेंगे। किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ कमेंट है तो दे सकते हैं। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय।